हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं फुल ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। ताकि अगर आप डेनमार्क से स्टडी करना चाहते हैं अपना डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क। तो जिस यूनिवर्सिटी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो यूनिवर्सिटी लोकेटेड है इन डेनमार्क और इंटरनेशनल एप्लीकेंट को फुल ट्यूशन फ़ी की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है, और इसी के साथ साथ पार्शियल स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो डेनमार्क की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अरहस यूनिवर्सिटी। तो आपने क्या करना है कि सर्च करना है अरहस यूनिवर्सिटी। सो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है डेनमार्क के अंदर। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आफ्टर सर्चिंग दिस इस एड्रेस को फॉलो करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले बात की जाए बैचलर प्रोग्राम की, तो बहुत सारे बैचलर प्रोग्राम अवेलेबल है। आप यहाँ से जो है कंप्लीट लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक ए बैचलर ऑफ प्रोग्राम इन कोग्निटिव साइंस है, बैचलर प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसी के साथ साथ बहुत सारे और भी बैचलर के प्रोग्राम अवेलेबल है जिनको आप परस्यू कर सकते हैं। तो मेक श्योर करना है कि जिस भी प्रोग्राम को आप स्टडी करना चाहते हैं आप उस प्रोग्राम को चेकआउट करेंगे कि वो प्रोग्राम इन जो कंप्लीट लिस्ट है बैचलर प्रोग्राम की उसमें है। इन केस अगर है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। इसी तरह वो स्टूडेंट जो किसी मास्टर्स प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं तो वो अपने मास्टर्स प्रोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने मास्टर प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू योर जो इंटरेस्ट है फाइंड कर सकते हैं कि आप बायोलॉजी को स्टडी करना चाहते हैं, फाइनेंस या बिजनेस को स्टडी करना चाहते हैं, आईटी से रिलेटेड किसी प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, इसी तरह मीडिया को स्टडी करना चाहते हैं, हेल्थ को, मेडिसिन को स्टडी करना चाहते हैं। यानी बहुत सारे प्रोग्राम इंटरेस्ट एरिया अवेलेबल हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। या आप अपने प्रोग्राम को जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू फैकल्टी भी आप अपने प्रोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि प्रोग्राम फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो प्रोग्राम अवेलेबल है आप सिर्फ उसी प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि एक प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है और आप उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं आप सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं, और उन प्रोग्राम के लिए आपका एलिजिबल होना भी ज़रूरी है। इसी तरह वो स्टूडेंट जो किसी पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने प्रोग्राम को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बहुत सारे प्रोग्राम उनके लिए भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपका प्रोग्राम जो है इट स्टार्ट विद ए अल्फ़ाबेट तो आप ए को चूज़ करेंगे, इफ़ इट स्टार्ट विद बी आप बी को चूज़ करेंगे, इफ़ इट स्टार्ट विद ई आप ई को चूज़ करेंगे। यानी जो आपका प्रोग्राम है आप उसको बाय नेम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फैकल्टी भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर वो ये कि आपने जो है जो प्रोग्राम चूज़ करना है तो मेक श्योर करना है कि अगर उस प्रोग्राम की एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो उनको ज़रूर चेकआउट करना है। क्योंकि एडमिशन के अलावा भी सेम टाइम जब हम अब्रॉड से स्टडी करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, तो एडमिशन के अलावा कुछ प्रोग्राम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जिन्हें हमें मीट करना होता है ताकि हम एलिजिबल हो सकें। तो इन केस अगर वो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप उनको भी ज़रूर चेकआउट करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करना है अगर आपने एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट तो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करते हैं एप्लीकेशन पोर्टल पर, और अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है जिसमें आप जो है सर्टिफाइड अपनी जो कॉपी है उसको सबमिट करेंगे, सेकेंडरी जो आपकी डिग्री है उसकी, डिप्लोमा की, और अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है आप उसको सबमिट करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो है वो अगर कोई रेलिवेंट सप्लीमेंट्री कोर्सेज़ हैं आपका तो आप उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करेंगे। और यूनिवर्सिटी लेवल या किसी और लेवल से रिलेटेड कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है आपके पास आप उसको सबमिट करेंगे। और सब्जेक्ट लेवल से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है यानी कोर्स डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आप उसको सबमिट करेंगे। अपनी सिटीज़नशिप से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट जो एक्सेप्टेबल है आप उसको सबमिट करेंगे। और इसी तरह आप जो है सबमिट करेंगे कोई भी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है जिसको कंसीडर किया जा सकता है आपकी एप्लीकेशन की असेसमेंट प्रोसेस के अंदर, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करेंगे। यानी अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स जो कि यहाँ पर मेंशन है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि आप सबमिट कर सकते हैं जो एडिशनली आपसे रिक्वायरमेंट है रिक्वायर्ड हैं
ताकि आपकी जो असेसमेंट का प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जा सके, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करेंगे। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए हैं। तो अगर बात की जाए वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट करना होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने जो है अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करना होता है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फ़ी। यानी अगर आप जो जब अप्लाई करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी भी जो है पे करनी होगी, तो उस एप्लीकेशन फ़ी का जो डॉक्यूमेंट आप उसको भी सबमिट करेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जिन यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नहीं होती, या जिन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से फ़ी वेवर जो है अवेलेबल होता है, तो मैं लाजमन कोशिश करता हूँ कि उनको मेंशन करूँ और उनको डिस्कस भी करता हूँ। बट वो यूनिवर्सिटीज़ जिनकी एप्लीकेशन फ़ी होती है और अगर वो डिस्कस नहीं हो पाती, तो इट्स मीन कि उनकी एप्लीकेशन फ़ी है और उस उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ती है। बट इन केस कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती या फ़ी वेवर अवेलेबल होता है, तो मैं डेफिनेटली बताता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ कि आप फ़ी वेवर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपने जो एप्लीकेशन फ़ी है आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी होगी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर योर ग्रेजुएट प्रोग्राम। आप अपना जो डिप्लोमा है उसको सबमिट करेंगे, यानी आपकी जो प्रीवियस जो क्वालिफ़िकेशन है उसका डिप्लोमा, ऑफिशियल जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है आप उसको सबमिट करेंगे। और इसी तरह ऑफिशियल जो डिस्क्रिप्शन होगी आपकी ग्रेडिंग स्केल की। आप अगर एक फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ कर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं, तो जो ग्रेडिंग स्केल से रिलेटेड ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन है आप उसको भी सबमिट करेंगे, यानी उस डॉक्यूमेंट को भी सबमिट करेंगे। कोर्स की डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है आप उसको सबमिट करेंगे, यानी कौन से कोर्सेज आपने पास किए हैं और उनकी जो डिटेल है आप जो है ब्रीफली उनको डिस्क्राइब करेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, यानी जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है आप उसको भी सबमिट करेंगे। और ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप सबमिट करेंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट। और रेलिवेंट टू सम सिचुएशन आप कुछ इन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट कर सकते हैं अगर ये रिक्वायर्ड है, या इन अ सर्टेन सिचुएशन अगर रिक्वायर्ड है या सबमिट करने पड़ रहे हैं आपको, जस्ट लाइक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टडी अब्रॉड, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सप्लीमेंट्री कोर्सेज। इसी तरह से यहाँ पर आप उन और डॉक्यूमेंट्स को भी देख सकते हैं। तो ये हैं डॉक्यूमेंट्स, यानी एप्लीकेशन चेकलिस्ट के क्या चीज़ें एप्लीकेशन में इन्वॉल्व हैं। आई होप सो कि ये जो चीज़ें थी आपके लिए क्लियर हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की कि स्कॉलरशिप कौन सी है और अप्लाई किस तरह से करना है। तो जो स्कॉलरशिप है दैट इज़ डेनिश स्टेट स्कॉलरशिप फॉर नॉन ईयू EEA स्टूडेंट, यानी वो एप्लीकेंट जो नॉन यूरोपियन कंट्री से हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है, उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये स्कॉलरशिप उन इंटरनेशनल स्टूडेंट को चांस प्रोवाइड कर रही है कि वो स्कॉलरशिप के थ्रू इन डेनमार्क एट एरहस यूनिवर्सिटी अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं। तो जो स्कॉलरशिप है वो फुल भी हो सकती है और पार्शियल ट्यूशन फ़ी भी वेवर आपको मिल सकता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। और समटाइम जो ट्यूशन फ़ी वेवर होता है उसमें आपको मंथली ग्रांट भी दी जाती है आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। तो डिफरेंट जो है फैकल्टीज़ हैं क्योंकि, तो उन फैकल्टीज़ की तरफ से डिफरेंट जो है वो ट्यूशन फ़ी जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर्ड की जाती है। तो अगर बात की जाए टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स की, तो दीज आर द सम ऑफ द स्कॉलरशिप्स। तो अगर आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ट्यूशन फ़ी की वेवर प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपको मंथली ग्रांट भी प्रोवाइड की जाएगी आपके लिविंग एक्सपेंस के लिए। अगर आप अरहस BSSS के एप्लीकेंट हैं तो आपको ट्यूशन फ़ी वेवर भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस मंथली आपको ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी टुवर्ड योर लिविंग एक्सपेंसेस। और अगर आप फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज के स्टूडेंट हैं तो आपको ट्यूशन फ़ी जो वेवर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप फैकल्टी ऑफ टेक्निकल साइंसेज के स्टूडेंट हैं तो आपको ट्यूशन फ़ी वेवर की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन की ट्यूशन फ़ी जो वेवर है ये स्कॉलरशिप फुल भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप होती हैं ये फुल भी आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं और पार्शियल जो ट्यूशन फ़ी है उसकी भी स्कॉलरशिप हो सकती है, यानी उसका भी वेवर आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। अब बात की जाए कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो जब आप अप्लाई करते हैं अपने एडमिशन के लिए तो जो आपकी एप्लीकेशन है उसको ऑटोमेटिकली एवेलुएट किया जाता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक रिकॉर्ड। तो अगर आप
एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे होते हैं और एक एक एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं और एक अच्छी प्रोफाइल को होल्ड कर रहे होते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाती है। सेपरेटली आपसे जो कोई भी एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। तो जनरल सेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पर वो ये कि जो वो स्टूडेंट जो एकेडमिकली क्वालिफाइड होते हैं, यानी एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, उन एप्लीकेंट को प्रायोरिटी दी जाती है दैट हैव गुड और एक्सीलेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। और देन डिपेंडिंग पोन के उनको जो है फुल ट्यूशन फ़ी या पार्शियल जो ट्यूशन फ़ी है उसकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। और इन केस अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आफ्टर योर एडमिशन नोटिफिकेशन आपको उस एडमिशन नोटिफिकेशन के साथ ही बता दिया जाता है कि क्या आप उस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हैं या नहीं। और इन केस अगर आप फुल स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होते हैं तो भी आपको बता दिया जाता है, और इन केस अगर आप पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड होते हैं तो भी आपको बता दिया जाता है। और इन केस अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाते लेकिन एडमिशन के लिए आपने अप्लाई किया था, एडमिशन में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो देन आपको एडमिशन से रिलेटेड बता दिया जाता है और ये भी बताया जाता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो कुछ इस तरह से जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। और यहाँ से जो है आप जो है इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको बताई इसको भी गो थ्रू खुद से कर सकते हैं। और आई होप सो कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी आज की अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड ये आपके लिए हेल्पफुल थी कि किस तरह से आप जो है डेनमार्क से स्टडी कर सकते हैं थ्रू अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि फुल भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लिविंग एक्सपेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा ऑन अ मंथली बेसिस, ताकि आप जो लिविंग एक्सपेंस है आपका आप उसको भी सपोर्ट कर सकें। तो आई होप सो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और वो स्टूडेंट जो डेनमार्क से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी को जो उन्हें फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकती है अगर आप इसे कंसीडर करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।